हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। आज हम आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 2। इसके पहले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का लेसन 1 पढ़ चुके हैं। अति लघुत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने तैयार किया है। 6-7 सालों को मैंने पहले क्वेश्चन पेपर को देखा, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, अति लघुत्तरी प्रश्न, उन्हीं को मैंने पढ़ाया है। आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न 2025 से। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकालिए। कोई समांतर प्लेट रहेगा और उसकी संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकालना है। इसका सूत्र होता है C। इसे धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता। C बराबर K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। C क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। K क्या है? एक परावैद्युतांक है। D क्या है? दूरी है, जो रखा रहेगा दूरी समांतर प्लेट की उनके बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये क्या है? जो समांतर प्लेट है उसका क्षेत्रफल है। समांतर प्लेट पूरा क्षेत्रफल है। ये समांतर प्लेट क्षेत्रफल। तो यह समांतर प्लेट में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि परावैद्युतांक मतलब समझ रहे हैं के, यदि के का मान ज़्यादा भर दिया जाए, प्लेट में परावैद्युतांक पदार्थ ज़्यादा भर दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग संधारित्र की धारिता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है के परावैद्युतांक के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यदि परावैद्युतांक बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। संधारित्र की धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी। ये भी आता है क्वेश्चन 1 नंबर में, देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर वाले में आता है। यदि परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा ही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है? परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं या क्या है, ये आपको लिखने को आता है थ्योरी। तो हम लोग चलिए देखते हैं। यदि मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत का प्रवाह दर्शाते हैं, क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, मतलब उनमें से धारा की प्रवाह नहीं होगा, लेकिन वो विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब विद्युत का प्रभाव क्या है? दर्शाते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज आदि, ये सब क्या है? परावैद्युतांक पदार्थ हैं। क्या है? परावैद्युतांक पदार्थ हैं। तो चलिए अब हम लोग विद्युत धारा को देखते हैं। विद्युत धारा प्रश्न 1 है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? आवेशित कण मतलब समझते हैं? आवेशित कण मतलब क्या होता है? आवेशित कण मतलब ये होता है। अनुगमन वेग, मतलब Vd तथा धारा घनत्व J, धारा घनत्व क्या होता है? J में क्या संबंध है, यही पूछा है। तो J बराबर NEAD। J बराबर क्या होता है? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में यही के संबंध है। तो J बराबर I अपान ए होता है। सूत्र J बराबर I अपान ए। I बराबर NEAVD होता है। I बराबर होता है NEAVD। NEAVD अपान ए से कैंसिल हो गए तो NEAVD, जहाँ VD क्या है? अनुगमन वेग है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। J क्या है? धारा घनत्व है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धातु के किसी तार की लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका एक सूत्र होता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है? नया प्रतिरोध बराबर पुराना n स्क्वायर। नया प्रतिरोध बराबर होता है n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, जहाँ क्या है? n लंबाई है। n क्या है? n लंबाई है। जितनी गुना लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी उतना बढ़ेगा। तो इसमें पूछा है धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, यानी n का मान कितना दिया है? n का मान 2 गुना दिया है।
n का मान कितना दिया है 2 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुण पुराना प्रतिरोध। अगर n का मान 2 गुना होता है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता मतलब म्यू। गतिशीलता को किसे प्रदर्शित करते हैं म्यू से। अनुगमन वेग वीडी और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग तो सूत्र होता है म्यू बराबर वी डी अपान ई। क्या होता है म्यू बराबर वी डी अपान ई। वी डी मतलब अनुगमन वेग, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, म्यू मतलब गतिशीलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोग आगे देखते हैं। आगे का सवाल है, अब चुंबक क्षेत्र से संबंधित लेसन आ गया है। चुंबक दिया है, क्या पूछा है प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण हो गया, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। गति करते हुए कोई आवेशित कण है, कोई क्या है आवेशित कण है, लगने वाला बल, इस पर लगने वाला क्या बल, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। यह बराबर क्या हो जाएगा, कोई आवेशित कण है तो यह बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। इस पर जो बल लगेगा तो यह बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ये बी क्या है, बी दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र है। क्यू क्या है कण का आवेश है, क्यू क्या है कण का आवेश है। वी क्या है वेग है, मतलब जो कण है उसका वेग, और क्यू कण का आवेश है और उस पर लगने वाला बल, यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो आवेश है तो कण उस पर लगेगा जो बल, उनके बीच एंगल बनेगा साइन थीटा, एंगल साइन थीटा। तो क्यू कण का आवेश हो गया, वी वेग हो गया। यह लॉरेंज बल का भी सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं जो आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग पहले तलैगुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, दो समांतर प्लेट है, क्या है दो समांतर धारावाही चालक हैं, प्लेट नहीं चालक हैं, बीच लगने वाला बल का सूत्र होता है F अपान एल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। तो ये जो है दो समांतर धारावाही चालक है, ये क्या है दो समांतर धारावाही चालक है, उनकी करंट क्या है I1 है और एक करंट क्या है I2। इनके बीच क्या लगेगा बल, यही बल का सूत्र पूछा है। तो यह अपान एल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। यल इधर है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। यल क्या है तार की लंबाई है, यल क्या है तार की लंबाई है। I1 आर क्या है इनके बीच की दूरी है, आर क्या है इनके बीच की दूरी है, दोनों धारावाही तार के बीच की दूरी है। म्यू नॉट अपान 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और तो सूत्र हो जाएगा ये बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर इंटू एल। तो देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखते हैं। क्या देखते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व अभिमन्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता रहता है। तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट ऐसे वेबर लिख के आ जाएगा, कहीं कहीं आएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर में।
बहुविकल्पी ऑप्शन वाले में ऐसे या वेबर आ जाएगा या न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर हो जाएगा। तो बीमा होता है ml² T⁻² A⁻−1, इसका चुंबकीय फ्लक्स का बीमा है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल IRMS रूट मीन स्क्वायर RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है। तो IRMS बराबर I0/√2 होता है। जो उसका शिखर मान होता है I0, उसका /√2 वैल्यू ही क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्गमाध्य मूल्य, धारा का वर्गमाध्य मूल्य होता है। इसका सूत्र ही है, आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम आप लोग चलते हैं आगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण लिखिए। ये आ जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण क्या हैं बताइए। ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पहला गुण, दूसरा गुण देख लीजिए। हम लोग सवाल एक हल कर लेते हैं। 6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति P बराबर क्या होता है, C/λ। इसे हम लोग, यह सूत्र है, यह क्या है, सूत्र है। आप लोग इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। V बराबर C/λ। लैम्डा मतलब क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य जिसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। 6 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 6 एंगस्ट्रॉम 6 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। यक्स किरण की आवृत्ति V हो जाएगा। C हो क्या है, प्रकाश की चाल है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश की चाल होता है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो V बराबर C/λ होता है। C का मान हम लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ बटा लैम्डा। 6 एंगस्ट्रॉम दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। 6 एंगस्ट्रॉम 6 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो रख देंगे, 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 1 जीरो इसमें से निकालेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। 30/6, यहाँ 17 बचा। 6 से भाग देंगे 5, 5 × 10⁻17 हर्ट्ज। आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। या ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैंने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को छांट कर 5-6 सालों को देखकर तब क्वेश्चन को मैंने लिखा है। आप लोग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।